दोस्तों पिछले वीडियो में जैसे कि हमने कुर्ता बैन पट्टी में आपको पाइपिंग लगा के आपको दिखाया था, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने बताया था पेपर फॉर्म से आप किस तरीके से पाइपिंग को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको कफ में जो है आपको कफ बना दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कफ जो है, कफ का लुक कुछ इस तरीके का है और इसको किस तरीके से बनाते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। मान लीजिए आप कॉलर में डालना चाहते हैं और कफ में भी डालना चाहते हैं, तो कफ में डालने का तरीका मैंने इसमें आपको बहुत ही सिंपल आसान तरीके से बताया है। और कफ में आप कोई कंट्रास्ट कपड़ा भी लगा सकते हैं, मान लीजिए ब्लैक लगाना हो या फिर आपको और कोई कलर का लगाना हो या फिर मैचिंग का भी लगाना हो रे, तो भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, चाहे आप पेपर फोम वाला बनाए चाहे बिना पेपर फोम वाला। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका कफ कटिंग करेंगे और प्रेस का काम करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम कफ की कटिंग कर लेते हैं। तो कफ को आप 2.25 से 2.5 इंच रख सकते हैं अपने हिसाब से, जितना चौड़ा आपको रखना हो। और उसके बाद इसकी जो लंबाई है वो हम लेंथ 9 इंच रखेंगे। तो शर्ट के कॉलर जिस हिसाब से हो आपको उस हिसाब से रखना है। तो इसका 14.5 कॉलर है, तो इसीलिए हमने 9 इंच रखा है। उसके बाद इसको देखिए गोल हमने कटिंग कर लिया है, क्योंकि गोल कफ इसमें हम डालेंगे। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमको क्या काम करना है, सिंपल सा इसका एक पैटर्न काट लेना है जो कि पाइपिंग का। तो इसको इस तरीके से रखना है, एक कागज़ ले लेना है आपको और कागज़ के ऊपर इसको लिख लेना है, निशान लगा लेना है गुलाई में। तो ये काम हमारा देखिए इतना कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या काम करना है, देखिए 2 सूत की तो हमारी पाइपिंग निकलेगी और 2 सूत इसमें मार्जिन रहेगा। तो यानी कि आधा इंच हमको इसमें निशान लगाना है। तो आधा इंच से थोड़ा सा कम लगा सकते हैं, क्योंकि कपड़े में भी मार्जिन जाता है, तो आधा इंच में 1 सूत कम लगा सकते हैं निशान को। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हमको इसको पूरा फाइनली निशान लगा लेना है। इसको थोड़ा सा बढ़ती रखना है आपको और उसके बाद ये जो गुलाई में इसकी कटिंग कर देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ गया है। तो अब हम चलते हैं प्रेस पे और इसको चिपकाते हैं। तो सबसे पहले हमको कफ को चिपका लेना है। अब इसको इधर साइड से हम तोड़ लेंगे प्रेस से। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमको क्या काम करना है, इसमें जो है पेपर फोम आपको लेना है और अवरेप कपड़े में पेपर फोम चिपकाना है, क्योंकि यहाँ पर हम जो पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे कपड़ा वो अवरेप होगा, तो ताकि धारी वगैरह साफ दिखें। तो दोस्तों जैसे कि हमने प्रेस का काम कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको मशीन से बनाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, जो पेपर फोम का हिस्सा है पैटर्न के साथ में इसकी कटिंग करते हैं, फिर इसको बनाते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा हमको इसको डबल करना है। बराबर करने के बाद इस तरीके से, और आपको ये पैटर्न जो है इसके पेपर फोम के ऊपर रख के और निशान लगा लेना है। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग कर देते हैं।
ऊपर से कोई मतलब नहीं हो तो आप 1 इंच बढ़ती उसको रख सकते हैं। जो गुलाई के पास है इसमें आपको एक एक सूत के कट दे देना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो गुलाई के पास सिलाई जब हम लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगी। और 20 सेंटर का एक कुटका लगा लेना है। तो ये जो कटिंग है ये हो गई है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये कफ है, अब इसमें ऊपर में जो मार्जिन है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके मार्जिन को बिल्कुल ही निकाल देना है। और इसमें भी बीच का निशान लगा लेना है, फुटका नहीं लगाना है, कैंची से निशान लगा लेना है। तो ये काम हमारा हो गया है। अब हमको सिंपल सा मशीन पे चलना है और इसको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 सूत की पैपिंग निकलेगी, तो 2 सूत में थोड़ा सा आपको कम रखना है, हल्का सा, ताकि कपड़ा पलट के आएगा तो 2 सूत की पूरी हो जाएगी। 20 सेंटर का कुटकिया दोनों के मिला के और सिलाई को लगाना है। तो जैसे ही आप सिलाई लगाएंगे पैपिंग वैसे ही निकलेगी। तो आपकी सिलाई जो है वो तिरछी नहीं होना चाहिए, मतलब टेढ़ी ना होना चाहिए, ना मोटी होना चाहिए, ना पतली, एक बराबर आपको सिलाई लगाना है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, सिलाई लगाने से पहले आप निशान लगा सकते हैं, उसके आइडिया ले सकते हैं उससे, तो आपकी एकदम सीधी और आएगी पैपिंग। तो गुलाई के पास बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप एक निशान लगा सकते हैं, उसको देख के उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे तो बिल्कुल ही वैसी ही पैपिंग निकलेगी। तो हमने बिना निशान ही ऐसे ही लगा दी है, तो आप इसको आइडिया ले सकते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका जो लुक है वो आया है, देख सकते हैं बिल्कुल गोल। अब दूसरे साइड की पैपिन है, इसको भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। दोनों आपको बराबर रखना है, कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए मार्जिन किसी का भी। तो देख सकते हैं ये काम हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रेस पे और इस पे प्रेस लगा के सीधा कर लेते हैं। तो ऊपर से एक बार प्रेस लगाएंगे। तो इसको अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साफ करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा जो कप है वो बन के रेडी हो गया है। अब हमको क्या काम करना है, नीचे का जो हिस्सा है वो प्लेन हो गया है, इसको हमको दोबारा से तोड़ लेते हैं सिलाई लगाने के लिए। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं हमारा जो कप है वो इस तरीके का कुछ लुक आया है। अब हम चलते हैं मशीन पे और देखिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले नीचे की जो सिलाई है पैर की वो हम लगा लेते हैं। इसका जो फालतू का कपड़ा है इसको काट के निकाल देना है। नीचे आपको दूसरा कपड़ा इसी का रखना है और थोड़ा सा इसमें चाक खोलेंगे। इससे क्या होगा कि कफ के जो ठोंके हैं वो अच्छे रहते हैं। एक सूत का आपको बस सिलाई को छोड़ के लगाना है टाँकी लगा के। अब जो सिलाई लगाएंगे वो इसकी बिल्कुल ही इसके किनारे पे लगाना है, बहुत ज़्यादा किनारे पे ना लगाएं। इससे क्या होगा कि मतलब जो है बाहर के लिए इसका दिखने लगता है अंदर का मार्जिन, इसलिए। तो थोड़ा सा एक धागा बीच में चला जाए उतना गैप रख के सिलाई को ऐसे लगाना है गुलाई में, ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी चाक खोलना है थोड़ा सा। तो ये काम कंप्लीट होने के बाद अब देखिए हम इसकी कटिंग करते हैं।
अब यहाँ पर गुलाई के पास कुटके लगा लेना है। ये क्या है, इससे यह गुलाई के पास फिनिशिंग आ जाती है। तो एक साइड में लग गया, दूसरी साइड में भी आपको ऐसे ही कुटके लगा लेना है। तो अब हम इसको पलटते हैं। तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको पलट लेना है। तो दोस्तों जैसे कि कप हमारा बनके रेडी हो गया है, अब हम चलते हैं प्रेस पे और प्रेस लगा लेते हैं और उसके बाद जो है हम कप को चढ़ाते हैं। तो प्रेस लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो किनारी है वो बाहर के लिए ना जाए, तो इसको सिंपल सा अंदर को रखना होता है। तो इसीलिए आपको पानी लगा के आप अच्छे से प्रेस इस पर लगा सकते हैं ताकि किनारी अंदर को ही रहे। तो उसके बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आया है। अब जो है इसका जो मार्जिन है उसको देखिए पैर भर आपको रखना है और बीच सेंटर का फुटका लगा लेना है। तो ये कप चढ़ाने के लिए बहुत ही सही रहता है। तो अब देख सकते हैं कप का जो लुक है वो इस तरीके का कुछ आया है, देखने में कितना ही बेहतरीन लग रहा है। तो सिंपल सा अब हम जो है इसको कप को चढ़ाते हैं। तो आस्तीन को जो हिस्सा है इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको ऐसे डबल करेंगे और इसका बीच सेंटर का कुटका लगा लेते हैं। तो यहाँ से 1 इंच दूरी पे हमको इसकी प्लेट है वो बनानी है, तो उसका कुटका लगा लिया। अब इसको डबल करके ऐसे इसको बिल्कुल बराबर करके टाँकी लगा लेना है और कप को चढ़ाते हैं। तो जो दोनों में कुटके लगाए हैं तो कुटके से कुटके आपको मिलाना है। बाकी जितना भी आस्तीन में जो कपड़ा बचता है उसको आपको प्लेट में बदल देना है, प्लेट डाल देनी है। तो इतना कपड़ा बचा इसमें वो प्लेट डालेंगे। तो प्लेट जो है यहाँ पर ही आना चाहिए, आपकी ऐसे डालना है आपको। तो ये जो चढ़ के रेडी हो गया है, अब इसको पक्का कर लेते हैं। इसका जो अंदर का मार्जिन है इसको ठीक से अंदर कर लेना है ताकि ये बाहर ना दिखे। तो अब हमको क्या काम करना है, इस पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पे आपको लगाना है, इसकी जड़ में। ऊपर टाँका नहीं आना चाहिए, तो आराम से लगाना है हल्के से। और इसका जो मार्जिन है मतलब लब वो नहीं दिखना चाहिए नीचे की। तो खींच के आपको नीचे का जो पल्ला है उसको टाइट करके और फिर सिलाई को लगाना है। तो ये जो सिलाई है वो देख सकते हैं लग गई हमारी। यहाँ पर भी अच्छे से आपको इसको मार्जिन को सेट कर लेना है और उसके बाद सिलाई को लगाना है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं कफ को। तो ये जो कफ है देख सकते हैं बन के रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया है।
तो पैपिन देख सकते हैं और उल्टी तरफ कुछ इस तरीके का आया है। तो पैपिन की जो सिलाई है बिल्कुल ही देखिए आपको दिख नहीं रही होगी, तो इसी तरीके से आपको सिलाई को लगाना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इस कफ की डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। और इसका पिछला वीडियो जो कॉलर का आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, चाइनीज़ कॉलर का, वो भी अच्छा है।